हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका एक बार फिर सी यशपाल मेमोरियल चैनल में। आज की वीडियो में हम ओम्स लॉ को कवर करेंगे। प्रीवियस चैप्टर में हमने करंट और पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में बात करी थी। इस वीडियो में हम पोटेंशियल डिफरेंस और करंट के बीच में क्या रिलेशन होता है जिसे ओम्स लॉ डिफाइन करता है, आज हम उस पर चर्चा करेंगे। और ये न्यूमेरिकल्स को करने के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है, बहुत ही इम्पोर्टेंट रिलेशन है जो आपको समझना बेहद जरूरी है। तो बिना देर किए हुए शुरू करते हैं। ओम्स लॉ बताता है कि इट स्टेट्स दैट एट कांस्टेंट टेम्परेचर, तो ये इसकी एक मैंडेटरी कंडीशन है कि कांस्टेंट टेम्परेचर पर हम बात करेंगे। ओके, ये बताता है कि एक कांस्टेंट यदि टेम्परेचर लिया हुआ है तब करंट फ्लोइंग इन अ कंडक्टर, जो इसमें करंट फ्लो हो रही है सर्किट के अंदर, कंडक्टर के अंदर जो करंट फ्लो हो रही है वह इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, जो कि समानुपात में है, प्रोपोर्शनल है किसके, टू द पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड अक्रॉस इट्स एंड्स। वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है पोटेंशियल डिफरेंस के, V के, और कौन से पोटेंशियल डिफरेंस के, जो कि अप्लाई किया गया है अक्रॉस इट एंड्स, इसके सिरों के अक्रॉस जो भी पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड किया गया है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। तो कैसे हम इसको लिखेंगे? करंट I किससे डिफाइन करते हैं? करंट को I से डिफाइन करते हैं, है ना। जो डिनोट करेंगे किससे करेंगे? I से डिनोट करेंगे। करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, तो प्रोपोर्शनल का क्या सिंबल होता है? ये कि वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? पोटेंशियल डिफरेंस के प्रोपोर्शनल है, टू द पोटेंशियल डिफरेंस। ओके, ये जो I है वो V के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। इसका मतलब क्या हुआ? अब इसको समझते हैं कि इसका मीनिंग क्या है। मीनिंग ये है कि I डिपेंड करती है पोटेंशियल के ऊपर। यदि पोटेंशियल घटेगा तो I घट जाएगा, पोटेंशियल बढ़ेगा तो I भी बढ़ेगा, करंट भी बढ़ेगा। ठीक है, यदि पोटेंशियल वीक है, यदि आपने यहां पर जो पोटेंशियल लगाया है, वोल्टेज जो लगाया है, यदि वो आपका वीक है तो इस सर्किट में जो I फ्लो करेगी वो भी कम ही फ्लो करेगी। जैसे जैसे आप पोटेंशियल ज्यादा सोर्स की एनर्जी कनेक्ट करते जाएंगे करंट भी इंक्रीज होता जाएगा। ठीक है, तो ये करंट जो है क्या है? एक डिपेंडेंट फिजिकल क्वांटिटी है। किस पर डिपेंड करती है? ये पोटेंशियल डिफरेंस पे डिपेंड करती है। यदि पोटेंशियल डिफरेंस घटेगा तो करंट घट जाएगी सर्किट में, यदि पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ेगा तो उस केस में करंट भी बढ़ जाएगा। ठीक है, तो ये बिल्कुल डिपेंड है। कई बार बुक्स में ऐसा भी देखा गया है कि वहां पर बोला जाता है I is proportional to V या V is proportional to I, V is proportional to I, और जो कि कंप्लीटली फॉल्स है, ये बिल्कुल गलत है, ये अप्लाइड नहीं हो सकता। क्योंकि यदि हम V is proportional to I लिखते हैं, इससे पता चलता है कि I बढ़ेगा तो V बढ़ेगा, जबकि V नहीं बढ़ सकता I के बढ़ने पर। ओके, और ना ही वो घट सकता है करंट के घटने पर, उसका इससे कोई रिलेशन नहीं है। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं हो सकते, ये एक गलत फॉर्मेशन है। सही फॉर्मेशन क्या है? करंट डिपेंड करती है पोटेंशियल डिफरेंस के ऊपर, जो कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। दिस इज करेक्ट स्टेटमेंट। ओके, अब इसके बाद की सिचुएशन समझते हैं, इसे हटा देते हैं। अब ये मान के चलते हैं कि हमने कोई भी पोटेंशियल लगा दिया है, कोई सोर्स कनेक्ट कर दिया है और स्विच ऑन कर दिया है। जब हम स्विच ऑन करेंगे तो इस जो कंडक्टर है जो हमने दोनों तरफ कनेक्ट किया हुआ है, यहाँ इस एंड से लेके इस एंड तक इस तरीके से कनेक्ट है, नेगेटिव से पॉजिटिव तक,
तो जो पॉजिटिव टर्मिनल है वो यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा अपनी तरफ, वो उनको अट्रैक्ट करेगा। तो कंडक्टर तो इजीली कंडक्ट होने देता है इलेक्ट्रॉन्स को, वो बहुत ज्यादा रेजिस्ट नहीं करता। लेकिन कंडक्टर के साथ में हम कई सारे इक्विपमेंट्स कनेक्ट करते हैं और हर इक्विपमेंट के अंदर एक रेजिस्टेंस होता है। तो हमने यहाँ पर एक रेजिस्टेंस ले लिया है कि वो यहाँ पर हमने कोई इक्विपमेंट यूज किया, लेट सपोज हमने बल्ब यूज किया, हमने यहाँ पर कोई फ्रिज यूज किया या कोई फैन यूज किया, तो उसके अंदर एक रेजिस्टेंस होगा। तो उस रेजिस्टेंस के अक्रॉस जब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स ये अट्रैक्ट करेगा तो कंडक्टर से तो इजीली अट्रैक्ट करेगा, लेकिन वो इलेक्ट्रॉन्स आ कहाँ से रहे, पिछले वीडियोस आप एक बार देख लीजिए, आपको क्लियर होगी ये बात कि वो नेगेटिव टर्मिनल से इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं और वो कंडक्टर के इलेक्ट्रॉन्स को पुश करते जाते हैं। यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं और वो कंडक्टर के इलेक्ट्रॉन्स को पुश कर रहे हैं, वो आगे की तरफ मूव होते जा रहे हैं इस तरीके से। ओके, तो वो रेजिस्टेंस को जब पार करते हैं तो यहाँ पर उसे, क्योंकि बाधा हो रही है, रेजिस्ट हो रहा है, तो उसे अधिक वर्क करना पड़ता है और जब वो वर्क करता है तो पोटेंशियल जो है ड्रॉप हो जाता है। नेक्स्ट स्टेज पर जब वो उसको क्रॉस कर देता है तब उसमें जो पोटेंशियल है उसमें डिफरेंस आ जाता है। तो पहले जो पोटेंशियल था और बाद में जो पोटेंशियल है उसका जो डिफरेंस है उसके हिसाब से उस दौरान जो करंट फ्लो करेगी रेजिस्टेंस में अकॉर्डिंगली करेगी कि वहां पर कितना है, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस कम हो गया तो करंट कम हो जाएगी। तो जैसे जैसे रेजिस्टेंस बढ़ता जाएगा वैसे वैसे पोटेंशियल डिफरेंस जो है ड्रॉप होगा। तो उस केस में ये यहाँ पर जब हम इसको प्रोपोर्शनल को हटाएंगे कि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, लेकिन हम चाहते हैं एग्जैक्ट वैल्यू कैलकुलेट करना, तो जो आई है वो बराबर होगी 1/r, यानी इनवर्स प्रोपोर्शन ऑफ रेजिस्टेंस मल्टीप्लाई V। तो यानी जो करंट है वो इनवर्स प्रोपोर्शन है किसके, रेजिस्टेंस के। यदि रेजिस्टेंस बढ़ता जाएगा तो करंट कम होती जाएगी और यदि रेजिस्टेंस कम होता जाएगा तो करंट बढ़ेगी। ओके, रेजिस्टेंस कम करंट ज्यादा, रेजिस्टेंस ज्यादा करंट कम। ओके, तो हम इसे लिख सकते हैं I इज इक्वल V/R, या फिर हम इसी को लिख सकते हैं V इज इक्वल IR, V इज इक्वल IR। तो इस फॉर्मूले का बहुत ज्यादा हम उपयोग करने वाले हैं न्यूमेरिकल सॉल्व करने में। तो आप इसे ठीक से समझ लीजिए। पहली चीज, जो करंट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है पोटेंशियल डिफरेंस के। ओके, और यहाँ पर जो I है वो एक डिपेंडेंट क्वांटिटी है, वो डिपेंड करती है, लेकिन जो V है वो इंडिपेंडेंट क्वांटिटी है, वो डिपेंड नहीं करती किसी के ऊपर। ओके, और जो करंट है वो क्या होगा, यदि हम एग्जैक्ट इक्वल वैल्यू निकालना चाहते हैं कि कितना करंट फ्लो कर रहा है, तो वो रेजिस्टेंस भी यहाँ पर मैटर करता है। तो आपका रेजिस्टेंस 1/r इंटू V हो जाएगा, यानी रेजिस्टेंस कम है तो करंट की वैल्यू ज्यादा होगी, और यदि रेजिस्टेंस ज्यादा हो गया तो करंट की वैल्यू कम होती चली जाएगी। ठीक है, और यदि हम निकालेंगे कि पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, तो हम जो रेजिस्टेंस है और उसमें जो करंट फ्लो हो रहा है उसके अकॉर्डिंग हम पोटेंशियल भी कैलकुलेट कर सकते हैं V इज इक्वल IR से। तो आज के वीडियो में इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में V और I के बीच में एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखेंगे, एक ग्राफ प्लॉट करेंगे, और ग्राफ प्लॉट करने के बाद देखेंगे कि वो जो ग्राफ है VI ग्राफ है वो किस चीज को रिप्रेजेंट करता है, हम उससे क्या कैलकुलेशंस कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।